अब बात करते हैं कुछ तालिब इल्मों से और उनसे ज़रा उनका मौक़िफ़ जानते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जी दो तालिब इल्म और वो क्या कहते हैं इम्तिहानात किस तरीके से होने चाहिए। कमल ज़हरा हमारे साथ मौजूद है और अब्दुल्ला हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। समन ज़हरा जी, समन आपको आवाज़ आ रही है? यस सर। जी समन, ये बताइए कि आप क्या पढ़ रही हैं और इम्तिहानात के हवाले से जो इस वक्त मामला चल रहा है उसमें क्या मौक़िफ़ है आपका? Yes sir. Sir, I'm a second year pre-medical student. I scored 1069 marks in metric. सर मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि अभी हमारे एग्जाम्स 3 वीक्स बाद हैं एंड आवर प्रिपरेशन इज़ इनकम्प्लीट, आवर सिलेबस इज़ इनकम्प्लीट और सर हम कॉलेजेस और स्कूल्स तो गए नहीं हैं सर। तो आपकी जो प्रिपरेशन है वो इनकम्प्लीट क्यों है? क्योंकि अभी हमारी एक स्टूडेंट से बात हो रही थी, उन्होंने कहा था भाई मैंने खुद कर ली है तो सब खुद कर लें। सर देखिए हम लोग हमारा एजुकेशन मिनिस्ट्री जो है सर दे ऑलवेज एम्फसाइज कि आप रट्टा सिस्टम से बाहर निकलें एंड कॉन्सेप्ट्स पे जाएं। सर हम घर बैठ के कोई किताबों के रट्टे तो लगा सकते हैं लेकिन सर इट्स ऑल अबाउट कॉन्सेप्ट्स और कॉन्सेप्ट सर आपको तभी मिलते हैं जब आप स्कूल जाते हैं, आप अकेडमीज जाते हैं और आप क्लासेस लेते हैं, आप टीचर्स से इंटरेक्ट करते हैं, आपके क्वेश्चंस होते हैं वो आपको आंसर करते हैं। सर मैंने भी आई एम इन वन ऑफ द ग्रुप ऑफ दोज स्टूडेंट्स जो पढ़ते हैं सर, जिनको टेंशन होती है अपने फ्यूचर की। बट सर इफ आई कंसिडर माई सेल्फ देन आई थिंक दैट आई एम सर नॉट रेडी टू गिव एग्जाम्स राइट नाउ और 3 वीक्स लेटर। सर हमें एटलीस्ट 1 मैट्रिक में प्रिपरेटरी टाइम चाहिए। मैट्रिक में आपकी थी 97%। मैट्रिक में 97% लेने वाले स्टूडेंट ज़ाहिर है ब्राइट स्टूडेंट्स होते हैं। अब जब ब्राइट स्टूडेंट जो पढ़ने वाले स्टूडेंट है वो ये बात कह रहे हैं तो ज़ाहिर है कोई ना कोई प्रॉब्लम तो है। अब एक प्रॉब्लम आपने बताई कि जी आपकी तैयारी नहीं हुई क्योंकि आप लोग नहीं गए हैं स्कूल या कॉलेज, आप लोग नहीं जा सके, पढ़ाई नहीं हुई तो आप लोगों की तैयारी नहीं हुई। अब इसका हल क्या नज़र आता है आपको, क्या हो सकता है? क्या इस तरह का कुछ सोल्यूशन हो सकता है कि बोर्ड्स जो हैं हमारे पाकिस्तान में, इंटरमीडिएट के बोर्ड्स और जो मैट्रिक और एफएससी वाले हैं वो ऐलान कर दें कि वो कोर्स कम कर रहे हैं और फिर स्टूडेंट्स जो हैं जितना कोर्स मतलब एक तरह से उनके ख्याल में कवर किया गया है, स्टूडेंट्स ने किया है, उसको लेकर एग्ज़ाम ले लें? क्या ये पॉसिबिलिटी है? वुड यू बी ओके विद दैट? हमारे एग्जाम्स हमारा सिलेबस पहले भी रिड्यूस हो चुका है एंड दैट रिड्यूस सिलेबस इज नॉट रिड्यूस्ड। सेकेंडली मैम ये टाइम ऐसा नहीं है कि अगर हमारे जो बोर्ड वाले हैं वो सिलेबस रिड्यूस कर दैट विल अफेक्ट अस। So we do support exam cancellation, but due to incompetency of the government that they couldn't devise a policy for board students and they couldn't even provide us a safer environment sir कि हम अपने SOPs के साथ institutions जा सकें। अब now if they don't give us at least 1 or 1.5 month of preparatory time जिसमें education institutions open रहें तो sir I don't think so कि anyone of a second year student or 10th student जिसको सर ये पता है कि उसका फर्स्ट ईयर एंड सेकंड ईयर पे डिपेंड करता है, दैट कुड गिव एग्जाम्स। ठीक है, सही है। तो वैसे एग्जाम होने किस महीने में चाहिए आपके ख्याल में? अगस्त में? सर मैम देखिए अगर हर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस ओपन किए होते हैं फॉर एटलीस्ट 2 months बिफोर एग्जाम्स, क्योंकि हमारे सर एज फार एज आई नो कि पिछली बार एज आवर रिस्पेक्टेड सर शफकत महमूद सेड इन हाई कोर्ट कि एग्जाम्स इस वजह से नहीं कंडक्ट हो रहे क्योंकि मार्क्स एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस क्लोज हैं एंड स्टूडेंट डिडंट गेट इनफ टाइम टू प्रिपेयर विद एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस ओपन। अब क्योंकि मैम हमें टाइम नहीं दिया गया विद एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस ओपन तो आई गेस एटलीस्ट यू नीड 1.5 month ऑफ प्रिपरेटरी टाइम। उसके बाद अगर ये एग्जाम्स कंडक्ट करना चाहते हैं देन वी आर ओके विद इट मैम। अच्छा आपका बोर्ड कौन सा है ये बता दें जरा। फेडरल बोर्ड। तो फेडरल बोर्ड ने तो 40% कोर्स वैसे कम कर दिया हुआ है, फिर भी नहीं हो सकते इस टाइम में एग्जाम? इट्स नॉट 40% एट ऑल। टेस्ट के बारे में बोलो, एंट्री टेस्ट के बारे में मैम इट्स नॉट 40% एट ऑल। हाँ, कितना है? आप ये कह सकते हैं कि 80% रिड्यूस्ड, लेकिन मैम रिड्यूस्ड भी ऐसे है कि 80% रिड्यूस्ड या 40% रिड्यूस्ड? नो मैम, नहीं मैम हमारा सेकेंड ईयर का इट्स आई गेस 80% इंक्लूडेड एंड रिड्यूस्ड इज वो वाले टॉपिक्स है जो हमने वैसे भी करने हैं। इवेंचुअली वी हैव टू डू इट टू गेट द और प्रैक्टिकल्स भी आप लोगों के नहीं होंगे, ये भी गवर्नमेंट ने ऐलान किया है? यस मैम, यस मैम हमारे प्रैक्टिकल्स नहीं है, हमारे फर्स्ट ईयर के एग्जाम्स नहीं हुए। अगर आपके अनफॉर्चुनेटली एक मार्क्स भी करता है फॉर अस इट्स 3 marks एंड इट मीन्स अ लॉट मैम। हमारे आगे से सर मैम हमने एंट्री टेस्ट देना है एंड द मेन
मेन जो हमारी अभी टेंशन हमारे लिए जो दैट इज कॉजिंग अस डिप्रेशन इज कि हमारे इंटर टेस्ट की अकेडमीज ओपन हो गई हैं, बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं अकेडमीज का, साथ वो अपने FDIC एंड अदर बोर्ड्स को भी लेके चल रहे हैं, सो इट्स वेरी हेक्टिक फॉर अस मैम। अच्छा, और आप डॉक्टर बन रही हैं? यस इंशाल्लाह। और एकेडमीज में इंशाल्लाह, और फिजिकली जाके आप क्लासेस लेते हैं जो एंट्री टेस्ट की एकेडमीज होती हैं? मैम अभी तो फिलहाल एकेडमीज क्लोज थी, लेकिन उन्होंने ऑनलाइन सेशंस अपने स्टार्ट कर दिए। अच्छा। एंड उनका भी यही है कि आपके जुलाई में पेपर्स होंगे, देन you're only getting 1 month of preparatory time and you have to give exams, entry test, and ma'am that is the only thing that is concerning to us, क्योंकि we are career oriented students हमारे लिए सब। और मैम I've even seen the students that have scored 1,075। समन, एक काम करो, पता है क्या, मुझे ज़रा एक अजीब सा हो रहा है, लग रहा है हमारी ज़्यादातर ऑडियंस जो है ना वो उर्दू बोलती समझती है, तो जितना हम उर्दू बोलेंगे ज़्यादा मासेस को समझ में आएगा, ठीक है? कॉलर भी अब्दुल्ला साहब हमारे साथ कॉल पर है जी। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल्ला जी। सर मैं सियालकोट से बात कर रहा हूँ। जी सियालकोट से बात कर रहे हैं अब्दुल्ला साहब, बताइए जी। सर ये हम कैंसिल नहीं करना चाह रहे, बस 1.5 से 2 माह के लिए हमारे पेपर जो है ना वो डिले कर दें ताकि हम अपनी तैयारी अच्छी कर सकें। 1 से 1.5 महीने में हो जाएगी तैयारी आपकी? जी 1 से 1.5 महीने में हो जाएगी तैयारी आपकी? जी सर हो जाएगी सर। किस चीज़ का एग्जाम देना है आपने? जी सेकंड ईयर का। किसका? सेकंड ईयर का इम्तिहान आपने देना है। फर्स्ट ईयर में मार्क्स कितने थे आपके? जी SSC मेरे 925। 925। कितनी फीसद बनी है? जी ये 84 माशाल्लाह। चले ये भी अच्छी परसेंटेज है। ठीक है, आपका भी मानना ये है कि 1-1.5 महीना दे दो भाई। 1-1.5 महीने का सवाल है बाबा, ये शफकत महमूद साहब तो के 1-1.5 महीना दे दें, कौन सा ऐसी कयामत आ जाएगी जहां आपने बगैर एग्जाम के बच्चों को पास कर दिया, जहां आपने ना चाहते हुए O लेवल्स A लेवल्स के एग्जाम कैंसिल कर दिए, वहां इनको भी 1-1.5 महीना दे दें। मतलब कि क्या ऐसा हो जाएगा कि जो पहले पाकिस्तान की तारीख में ऐसा यू टर्न कभी नहीं लिया, तो ले लें एक यू टर्न और ले लें। कि समन जो है वो डॉक्टर बन रही है। हाँ मैं तो उस डॉक्टर के पास जाते हुए डरूंगा जो इम्तिहान देने और ना देने की कैफियत में पास होकर डॉक्टर बनाओ। अच्छा, जाहिर बात है ऐसे ही होगा। लेकिन एग्जाम है, अगर हमें ब्राइट स्टूडेंट्स भी ये कह रहे हैं तो फिर 1-1.5 महीने से कोई बहुत फर्क नहीं पड़ जाएगा। जिब्रान वाली बात को यहाँ पर मैं सेकंड करूंगी कि अगर पाकिस्तान में कोविड की सूरत हाल इंडिया वाली होती तो क्या हम एग्जाम्स फिजिकल ले पाते? अगर उस सूरत हाल में नहीं लिए जा सकते थे तो फिर कोविड की वजह से जो डिलेज हुए, जो इंटरनेट के कनेक्शन की वजह से बच्चों की तालीमी हर्ज हुआ, उसको मद्देनजर रखते हुए 1-1.5 महीना देने में क्या फर्क पड़ता है? बहुत ज्यादा। समन साहिबा बहुत शुक्रिया आपका, आपने वक्त दिया। अब्दुल्ला शाह साहब हैं, ये जो है वो दूसरे कैम्ब्रिज सिस्टम के तालिब इल्म है। उनसे भी जरा बात करते हैं कि ये लोग अब जरा सुकून में। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल्ला। वालेकुम सलाम। अब्दुल्ला आप किस लेवल में हैं और ये बताइए कि आपके इम्तिहानात की सूरत हाल क्या है, आपकी ज़िंदगी सुकून में आ गई है? जी मैं A लेवल का स्टूडेंट हूँ और जो क्या जैसे कि आपको पता है कैम्ब्रिज के एग्जाम्स जो थे A लेवल्स के वो तो एज शेड्यूल ही हुए हैं। हाँ माना कि SOPs वगैरह जो थे वो सेंटर में फॉलो, ठीक है SOPs फॉलो हुए। आई थिंक राब्ता जो है वो इनसे मुनक़ता हो गया है। देख लीजिए अगर राब्ता इनसे जुड़ जाता है तो हम इनसे भी बात कर लेते हैं, क्योंकि इशू बड़ा इंपॉर्टेंट है और ये वो तलबा हैं जो कि आगे जाके कम्पीट करेंगे। ये यूनिवर्सिटीज़ में जाएंगे जब और दुनिया भर से आ रहे होंगे स्टूडेंट्स और वो सब बगैर इम्तिहान दिए हुए आएंगे, ये इम्तिहान देकर आएंगे तो परसेंटेज किसकी ज़्यादा होगी? मुझे तो कुछ कन्फ्यूजन ही लग रही है इस पूरे सिस्टम में। अस्सलाम वालेकुम जी, एक कॉलर है हमारे साथ समन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, मैं लाहौर से बात कर रही हूँ। मेरी बेटी सेकंड ईयर में है जिसकी बिल्कुल तैयारी नहीं, क्योंकि वो गवर्नमेंट कॉलेज में उसको हमने एडमिशन दिलाया था। सही। अच्छा 2 बच्चे जो मेरे थे वो प्राइवेट कॉलेज में पढ़े थे और बड़ी बेटी मेरी MPhil करनेट से कर रही है, बेटा मेरा इंजीनियर है कॉमसाइट से। लेकिन बच्ची ने तैयारी ही नहीं की बहन भाइयों से कि वो अकेडमी जाती थी, अकेडमी वालों ने हमें ज्वाइन नहीं किया, उसको ऑनलाइन क्लासें नहीं दी, ना कॉलेज खुले हैं, ना ये चबुर्जी में कॉलेज है, डिग्री कॉलेज, जना डिग्री कॉलेज, कुछ नहीं उन्होंने पढ़ाया बच्चों को कि कॉलेज की अपनी। तो ये बच्ची जो है इनसे हमारी बात करवा देना, हम जरा इनका जो असल जो मरीज है उससे बात करें ना। बेटी सो रही है अभी। अच्छा अब ये देखें ना, ये सोने का टाइम है उनका, कोई उनको चाहिए उठें सुबह को
पढ़ाई वढ़ाई करें। मसला बना हुआ है टीवी चैनल्स पे उनके फ्यूचर के लिए प्रोग्राम हो रहे हैं और वो जो है कौम के म्यांमार वो सो रहे हैं। चले एनीवे, ये बताएं कि कॉलेज जो है, गवर्नमेंट कॉलेज आप कह रही हैं वो पढ़ती हैं, गवर्नमेंट कॉलेज में ऑनलाइन क्लासेस हो रही थी? क्योंकि लाहौर तो मेन सेंटर है वहाँ पर। तो नहीं, बिल्कुल नहीं गवर्नमेंट कॉलेज में हुई, बल्कि मैंने शाम को अकेडमी रखी थी, अकेडमी वालों ने भी नहीं हमें दी। नहीं, अकेडमी तो छोड़े ना, अकेडमी का तो सवाल हम हुकूमत से नहीं पूछ सकते, हम हुकूमत से गवर्नमेंट के इदारे का पूछ सकते हैं। गवर्नमेंट कॉलेज में ऑनलाइन क्लासेस क्यों नहीं हो रही थी? टीचर्स नहीं थे या क्या प्रॉब्लम थी? प्रॉब्लम ये थी कि बच्चे लेते ही नहीं थे, उनसे ऑनलाइन क्लास बच्चे बंद करके अपनी वो जो कहते हैं हाजिरी लगा के सो जाते थे, और मैम भी आती थी किसी वक्त कहती थी आधे घंटे बाद क्लास होगी, कोई प्रॉपर इनका नहीं है। मैं तो बहुत परेशान हूँ गवर्नमेंट से कि इनको चाहिए। बच्चे सो जाते थे लेकिन आप गवर्नमेंट से परेशान हैं? नहीं, टीचर्स भी सो जाती थी। किसी कॉलेज में नहीं इन्होंने, बल्कि मेरा तजर्बा नाकाम हुआ है कि गवर्नमेंट कॉलेज में बच्चों को पढ़ाना ही नहीं चाहिए। अच्छा, मैं भी वैसे गवर्नमेंट कॉलेज की पढ़ी हुई हूँ, लेकिन ये है कि गवर्नमेंट का टीचर जो है वो काम नहीं कराता था। उसकी वजह ये थी कि बच्चे भी खुश थे, सोने को तरजीह देते थे, वो एग्जाम उनके आने वाले थे लेकिन बच्चे भी सो रहे थे और टीचर भी सो रही थी। इस वजह से लाहौर के गवर्नमेंट कॉलेज में ऑनलाइन क्लासेस नहीं हुई। कौम सो रही है भाई, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। सो ही रही है कौम, सो रही है, और कौम को तब जाग आएगी जब कौम मजीद और पीछे खिसक जाएगी कोविड की वजह से और दुनिया और आगे निकल जाएगी। अब्दुल्ला शाह से हमारा राब्ता जो है वो जुड़ गया है। जी अब्दुल्ला, आपको आवाज आ रही है अब? जी, अब मेरी आपको आवाज आ रही है। जी अब्दुल्ला, अब बताइए कि आपका जो कैम्ब्रिज वालों के मसाइल हैं वो क्या है अब? वैसे भी कैम्ब्रिज वालों के मसाइल तो यही थे कि अब तो वो एड्रेस एक तरह से हो नहीं सकते, बिकॉज जो शफकत महमूद ने साहब ने फैसला जो लेना था वो ले चुके हैं। मतलब जो डैमेज जो होना था दैट हैज बीन डन। तो क्या डैमेज हुआ? तो अब जैसे कि ओ लेवल्स के जो 26 आप देखना कि एएस के जो एग्जाम्स हैं वो उन्होंने आगे कर दिए हैं, जिससे जो बच्चे थे वो अब बाहर की यूनिवर्सिटीज में वो एएस के रिजल्ट की बेस पे एडमिशंस भेजते हैं, तो उनके जो एडमिशंस हैं वो नहीं हो सकेंगे। और जैसे कि ये ओ लेवल्स के जो 26 जुलाई से एमसीक्यू बेस्ड पेपर जो ले रहे हैं, तो एमसीक्यू बेस्ड एक पेपर की बेस पे आप पूरा ओ लेवल कैसे ग्रेड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर बच्चे का एक पेपर गलत होता था या एक सही होता था तो वो टोटल उसकी बेस पे करके उसको ग्रेड देते थे, तो अब वो कैसे एक एग्जाम की बेस पे पूरे ओ लेवल को वो ग्रेड दे सकते हैं। अच्छा, बच्चे एग्जाम डेफर क्यों नहीं कर सकते थे? मतलब फीस तो पहले पे हो गई है, चाहे वो एग्जाम मैं मई में लूं, जून में लूं, जुलाई में लूं, अगस्त में लूं, उसी फीस में हो सकते हैं, तो बच्चों को डेफर क्यों नहीं किया एग्जाम? बताता हूँ कि जो कि यूनिवर्सिटीज जिनके बाहर से एक्सेप्टेंसेस आई हैं, जैसे कि हार्वर्ड वगैरह, जितनी भी आईवी लीग यूनिवर्सिटीज हैं या दूसरी यूनिवर्सिटीज है बाहर की, तो वो लोग जो हैं वो पाकिस्तान की मतलब गवर्नमेंट के मुताबिक तो नहीं चलते हैं ना। जैसे कि इन्होंने कहा है कि जनवरी में पाकिस्तान में एडमिशन खोलेंगे, जिस पे भी यूनिवर्सिटीज की तरफ से मतलब रिटेलिएशन आई है कि हम नहीं करेंगे, लेकिन मतलब लम्स वगैरह ये नर्स वगैरह ने मतलब कहा है कि हम नहीं कर सकते, हम फॉल में ही खोलेंगे अपने एडमिशंस, और उनके साथ बच्चे जो हैं अब आप कैसे कह रहे हैं? लम्स में मेरी कजन का एडमिशन हो गया है, A2 का एग्जाम उसका हुआ नहीं है, वो देगी वही नहीं, उसका एडमिशन हो गया है, प्रेडिक्टिव ग्रेड्स देना पड़ता है। हाँ जी, उनको ग्रेड देना पड़ता है ए लेवल्स का, जिसकी बेस पे आगे आपका एडमिशन जो है वो पक्का होता है। तो वो यही कह रहे हैं कि हम वो नहीं करेंगे, और दूसरा वो ये कह रहे हैं कि अगर ऐसे नहीं है तो जो बच्चे हैं अभी मतलब एडमिशन लें, साथ वो ए लेवल्स की भी तैयारी करें, साथ वो यूनिवर्सिटीज की भी तैयारी करें, और जो एएस के बच्चे हैं वो A2 की भी तैयारी करें, और साथ वो SATs की भी तैयारी करें, जो जिनसे उनकी यूनिवर्सिटीज के एडमिशन में हेल्प होगी। तो अब इन बच्चों के लिए सोल्यूशन क्या है? अब्दुल्ला, आपको आवाज आ रही है? मतलब आप मेक श्योर करें कि जो यूनिवर्सिटीज वगैरह हैं वो तो मतलब जनवरी में एडमिशन लें, और ये नहीं है कि पहले से एडमिशन लेके कि बच्चे साथ साथ ए लेवल्स की भी तैयारी करें, CIs के लिए भी तैयारी करें, और यूनिवर्सिटीज के एग्जाम्स हैं उनकी भी तैयारी करें। मतलब वो बच्चों को ना उन्होंने इस सिचुएशन में डाल दिया कि प्रेशर बहुत ज्यादा है बच्चों के ऊपर। सही। अच्छा, अब ये तो गवर्नमेंट इंश्योर कर सकती है सिर्फ पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज का, बाहर की यूनिवर्सिटीज का क्या होगा? बाहर की यूनिवर्सिटीज आप जैसे कि देख सकते हैं कि पहले तो मतलब एक अच्छा खासा वो सिस्टम था स्कूल सेस ग्रेड्स वाला, जो कि पाकिस्तान के बाद नेपाल, थाईलैंड वगैरह ने अपने स्टूडेंट्स के लिए किया है, क्योंकि जो उसकी डेट थी वो थी 17 मई, जो कि उसकी लास्ट डेट थी कि अब सैक्स की विंडो क्लोज हो जाएगी। लेकिन शफकत साहब ने यही किया कि उन्होंने मतलब माना नहीं, उन्होंने कहा भाई एग्जाम्स होंगे, जबकि जो सैक्स हैं और टीचर्स ग्रेड्स जो के टैग्स हैं उनके अंदर जमीन आसमान का फर्क था कि
टीचर असेस ग्रेड्स होते थे, प्रिडिक्टिव ग्रेड्स जो कि टीचर्स सेंड करते थे, और स्कूल असेस ग्रेड्स आपकी पूरी 2 साल की जितनी भी कारकर्दगी थी स्कूल की, एग्जाम्स वगैरह, टेस्ट वगैरह, उनकी बेस पे जाके आपको ग्रेड मिलना था। तो अगर अब आखिरी चीज मुझे बता दें, अगर आप ये ए लेवल वालों के एग्जाम्स पहले हो जाएं तो क्या उनको फायदा होगा यूनिवर्सिटीज में एडमिशंस के हवाले से इंटरनेशनल? हाँ जी, फायदा होगा। अगर ए लेवल से एग्जाम्स पहले हो जाते हैं तो फायदा होगा, लेकिन वो पहले भी कैसे लें? बिकॉज जैसे कि ये बोर्ड के बच्चों का हाल है, वैसे ही ए लेवल से बच्चों का भी हाल है कि पहले तो टीचर्स वगैरह ट्रेंड नहीं थे कि जो ऑनलाइन पढ़ा सकें। मैं मानता हूँ बच्चों की भी इसमें गलती थी, जैसे कि अभी आपने अभी बात किया कि बच्चा सो रहा है, अभी भी उसी क्लास वगैरह हो रही है, टीचर भी सो रही थी, और बच्चे इसलिए सो रहे थे कि टीचर सो रही थी, और टीचर इसलिए सो रहे थे कि बच्चे सोने में ज्यादा इंटरेस्टेड थे। दोनों इसलिए सो रहे हैं कि बहुत सारी जगहों पे इंटरनेट भी सो रहा है। हाँ, इंटरनेट बस क्या ही कहे ना अब। चले ठीक है, फिर हम भी सोते हैं जी। थैंक यू, बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला, आपका वक्त दिया आपने। और सोए रहे नाज़रीन, किसी का जो है वो मसला है कि एग्जाम जल्दी हो रहे हैं तो प्रॉब्लम, किसी का मसला ये कि देर से हो रहे हैं तो प्रॉब्लम। ये अजीब सी सूरत हाल है भाई, जिसकी जल्दी करने हैं उसके देर से कर दो, जिसके देर से करने पर बसीद हुकूमत वो जल्दी कर दे। कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, ये इस तरीके से मामला चल नहीं सकते।